नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ट बी स्केरी चैनल पर, जहां हम आपको ले जाते हैं डर और सन्नाटे वाली कहानियों के सफर पर। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह कहानी है एक जिन्न और एक लड़की की, जिनकी मुलाकात ने दिल्ली की रातों को और भी डरावना बना दिया। स्वागत है आपका जिन्न और लड़की की भूतिया कहानी में। यह कहानी है नेहा की, जो दिल्ली में रहती थी। नेहा एक आम लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक पुरानी हवेली में रहती थी। हवेली बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके आसपास के लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। नेहा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीती रही। एक रात नेहा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वह इसे अपना भ्रम मानकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, नेहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेहा डर गई और उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन यह सिलसिला हर रात होने लगा। कभी उसे अपने कमरे में किसी की छाया दिखती तो कभी उसे लगता कि कोई उसके बगल में बैठा है। नेहा ने यह बात अपने परिवार को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। एक दिन नेहा की मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान के मालिक अहमद अंकल से हुई। अहमद अंकल को तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों के बारे में बहुत कुछ पता था। नेहा ने अपनी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने नेहा को बताया कि यह जिन्न है जो उससे प्यार करता है और वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अहमद अंकल ने नेहा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अपने पास रखो, इससे वह जिन्न तुमसे दूर रहेगा। नेहा ने ताबीज को अपने पास रख लिया और कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन एक रात जब नेहा सो रही थी, उसने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती नेहा। अचानक कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर से बजने लगे। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया और कुछ नहीं बल्कि वही जिन्न था। जिन्न ने कहा, नेहा, तुम मेरी हो। नेहा ने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे जिन्न की ओर दिखाया। जिन्न अचानक दर्द में चिल्लाने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं है। अगले दिन नेहा ने अहमद अंकल को यह सब बताया। उन्होंने उसे एक विशेष धार्मिक क्रिया करने की सलाह दी, जिससे जिन्न हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। नेहा ने अहमद अंकल की मदद से वह अनुष्ठान किया और कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन एक रात नेहा को फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकती नेहा। वह जिन्न फिर से वापस आ गया था। नेहा ने डरते हुए अहमद अंकल को बुलाया, लेकिन इस बार जिन्न ने नेहा को अपने काबू में ले लिया। नेहा ने देखा कि जिन्न की आंखें लाल हो गई थीं और वह और भी भयानक लग रहा था। अहमद अंकल ने अपने मंत्रों और ताबीज की मदद से जिन्न को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न बहुत शक्तिशाली था। उसने अहमद अंकल को हवा में उछाल दिया और वह बेहोश हो गए। नेहा ने हिम्मत जुटाई और जिन्न से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन्न ने कहा, तुम्हारा प्यार। नेहा ने कहा, तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिल सकता। जिन्न ने गुस्से में कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पा सकता। उसने नेहा को उठाया और हवेली की छत की ओर ले जाने लगा। नेहा चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। अचानक एक जोरदार रोशनी चमकी और जिन्न ने नेहा को छोड़ दिया। नेहा नीचे गिरने लगी, लेकिन तभी अहमद अंकल ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, नेहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और जिन्न को हमेशा के लिए बांध दिया। जिन्न दर्द में चिल्लाता हुआ गायब हो गया। नेहा और अहमद अंकल ने राहत की सांस ली। नेहा ने अहमद अंकल का धन्यवाद किया और अपनी जिंदगी में वापस लौट आई। दोस्तों, आपने देखी दिल्ली की यह डरावनी कहानी। अगली बार अगर आपको किसी भी अजीब चीज का अनुभव हो तो उसे नजरअंदाज न करें। यह थी आज की कहानी मस्ट बी स्केरी चैनल पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए डर के सफर पर।
तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।